जब सिविल इंजीनियरिंग के छात्र सुहो किम एक फंतासी उपन्यास पढ़ते हुए सो जाते हैं तो वो किताब के एक पात्र के रूप में जाग उठते हैं। अब सुहो लॉयड फ्रोंटेरा के शरीर में है, जो एक आलसी कुलीन है जिसे शराब पीना पसंद है और जिनके परिवार पर कर्ज का पहाड़ है। अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का उपयोग करते हुए सुहो नए आविष्कारों की डिजाइन करते हैं ताकि वो उस भयानक भविष्य से बच सकें जो उनका इंतजार कर रहा है। एक विशाल हमसटर, एक नाइट और दुनिया की जादुई शक्तियों की मदद से क्या सुहो अपने नए परिवार को कर्ज से बाहर निकालकर एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे? मेरा नाम सुहो किम है। नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड फ्रोंटेरा है। और ये मेरी कहानी है कि कैसे एक सामान्य सिविल इंजीनियर छात्र इस पूरे दुनिया को उलट दिया। जावियर, हाँ मास्टर लॉयड। सारा पैसा। कुछ साल पहले आपको एब्सोल्यूट द्वारा एक यादृच्छिक इच्छा दी गई थी। बधाई हो, अब आप अ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के पात्र बन गए हैं। नाइट ऑफ ब्लेंड आयरन, वही किताब जो मैंने कल रात पढ़ी थी। शुभकामनाएं, आप ये कर सकते हो। हाँ, एक इच्छा। मुझे किस चीज के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं? क्या ये वही वेब उपन्यास है जिसमें मैंने किसी और की आत्मा में प्रवेश किया है? क्या मैं किसी और दुनिया में हूं? तो फिर मुझे ये गंदी जमीन पर मुंह के बल क्यों जगना पड़ा? उफ, कितना ठंडा है। मेरे हो को क्या हुआ? डिंग डोंग, अस्वास्थ्य चेतावनी। आपकी जबड़े की हड्डी जमीन पर सोने के कारण बाहर निकल गई है। मुझे पता है, ये चेतावनियां मुझे परेशान कर रही हैं। तो मुझे समझ में आता है कि मैंने किसी पात्र को अपना लिया है। क्या ये सपना है? क्या ये असली है? मैंने किसका शरीर लिया है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में, जिस पात्र ने जमीन पर सोकर अपनी नाकामियां मानी थीं? मास्टर लॉयड, आप यहाँ हैं। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। हमें महल वापस चलना चाहिए। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का नायक जावियर आसराहन वो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा किताब में था। क्या मैं वही बदमाश लॉयड फ्रोंटेरा हूं? मैंने आपका नाम लिया था, लेकिन मैंने आपको कभी बदमाश नहीं कहा। खैर, ये अच्छा है कि आप कम से कम अपने बारे में जागरूक हैं। तो आपको ये नहीं पता कि आप ऐसे कैसे फंसे। आप दोपहर में पीने लगे, शराबी हो गए, पब का फर्नीचर तोड़ दिया, और फिर आप रास्ते में गिर पड़े। उसके मालिक को चिंता थी और उसने मुझे भेजा। आप बदमाश हैं, लेकिन आप उसके बेटे हैं। अगर आप रास्ते में मर गए और आपका जबड़ा बाहर निकल गया तो वो दुखी होगा। ठंड लग रही है। अगर जमीन सिर्फ ऑन्डोल जैसे गर्म होती। मैं आपको बाकी के लिए छोड़ देता हूँ सर। कल मैं इसे मालिक को रिपोर्ट करूंगा। क्या ये करना जरूरी है? हाँ। रुकिए जावियर, हमारे परिवार पर काफी कर्जा है ना? क्या अजीब सवाल पूछा। मुझे इस कहानी का सब कुछ पता है। बस कल रात मेरी माइक्रोस्कोप बोर्डिंग हाउस की कमरे में मैंने आखिरी अध्याय पढ़ा। और जाहिर है, मुझे पता है कि लॉयड का क्या होता है। पहला भाग, बैरन और बैरनस ने एक बुरे ठग के हाथों धोखा खाया, अपनी सारी जमीन और दौलत खो दी और आत्महत्या कर ली। फिर लॉयड भिखारी बन जाता है, सारा दिन शराब पीता है और फेहराव, खून उगलता है और मर जाता है। क्या फायदा है फिर उच्च कुलीन होने का? ये वही दुखी जीवन है जैसा कोरिया में था। आपको एब्सोल्यूट द्वारा एक यादृच्छिक इच्छा दी गई है। ये एब्सोल्यूट नामक व्यक्ति कौन है? मैंने किसे इतनी बुरी इच्छा दी थी कि मुझे ऐसे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया? मार्बेला फ्रोंटेरा, लॉयड की माँ, उससे मिलने आई। तुमने कल रात पब में चीजें तोड़ी। नहीं, कल रात को मैं किताब पढ़ रहा था। मैं तुमसे विनती करती हूँ लॉयड, इस बार पब में जाकर माफी मांगो। लगता है ये गंदगी इस शरीर ने फैलाई है, तो मुझे ही इसे साफ करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मैं करूंगा। मार्बेला और जावियर गहरे सदमे में थे। क्या वे मुझे थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हैं? गांव वाले तुम्हें बिल्कुल नफरत करते हैं। हाँ, समझ गया। वैसे जावियर, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मालिक मुझे आपका साथ देने का आदेश दिया है ताकि वही घटना फिर से न हो। मेरे लिए एस्कॉर्ट? ये गांव वालों के लिए है। मैं उन्हें आपसे बचा रहा हूं। तो मैं गैंगस्टर जैसा हूं। लगता है पहला काम जो मुझे करना है वो ये गंदा इमेज हटाना है, ताकि मैं कम से कम भिखारी बनने पर भी खाना खा सकूं। नहीं, अगर मैं अपनी फैमिली का कर्ज उससे पहले चुकता कर दूं, तो मैं शांति से देश के बैरन का वारिस बन के मीठा और आरामदायक जीवन जी सकता हूं। शुरू करते हैं, एक लंबी उम्र तक। क्या कोई चीट कोड या स्केल है जो मैं यूज कर सकता हूं? हाँ, तो मेरे पास स्किल है। पब यहां है। क्या आपने माफी मांगने का झूठ बोला? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। हम क्या हो गया? क्या? हाँ। हम कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। लॉयड ने दरवाजा खोला। हेलो, एक्सक्यूज मी। पिछले रात से कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया है। माफ करना, जो कुछ भी कल रात को हुआ
वो मेरी गलती थी। पब का मालिक अत्यधिक सतर्क स्थिति में है। मास्टर लॉयड, कृपया मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसा मत करें। ओह, ये हो रहा है। वो और ज्यादा डर रहा है क्योंकि ये गणा आदमी विनम्र हो गया। तो फिर मैं थोड़ा और बुरा हो जाता हूं। मैं माफ करता हूं। आपकी माफी बहुत ईमानदार नहीं लगती। मैं क्या करूं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने माफी मांगी, फिर भी वो ज्यादा खुश नहीं दिखा। ये तो उम्मीद की जा रही थी। आपने जो कल तोड़ा, फर्नीचर और सजावट, वो सब पब मालिक की कठिन मेहनत से खरीदी गई थी। शायद वो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे मुआवजा नहीं मिलता। हमारे पास इतना कर्ज है और फिर भी उसे मुआवजा दे रहे हैं। ये क्या गांव वालों से रिलेशनशिप पॉइंट्स लेना इतना मुश्किल है? तो अगर हम कर्ज नहीं चुकाते, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन कैसे? सिर्फ यही, ई पब के मालिक की मां सर्दी के बाद बीमार हो गई है। और आपकी गलतियों के साथ मिलाकर आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितनी कठिनाई हो सकती है। पब के अंदर काफी ठंड थी। ये एक सिंगल फायरप्लेस पूरी बिल्डिंग को गर्म करने के लिए काफी नहीं था। बूढ़े लोग उस ठंड को ज्यादा देर नहीं झेल पाते जब तक उनके पास ओंडोल फ्लोर ना हो। अगर मैं इस दुनिया में ओंडोल फ्लोर बनाऊं तो ये जरूर बिकेंगे, समझ गया। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, उत्साहित होकर। यहां ओंडोल फ्लोर नहीं है। ई हुलिगन लॉयड फ्रोंटेरा कभी ये नहीं सोच सकता, लेकिन असली सुहो किम कर सकता है। स्कूल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी। आर्मी मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर काम करते वक्त मैंने खुद एक घर बनाया था। मैं रात दिन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता। इससे मैं बैरन का सारा कर चुका सकता हूं। जावियर, चलो पब वापस चलते हैं अपना पहला ऑर्डर लेने के लिए।